हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में। तो अगर वो साथ मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए, मैं कह सकता हूँ ए और बी। ए करेगा 12 दिन में, बी करेगा 18 दिन में। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 12 और 18 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ होगा टाइम, ठीक है। यहाँ हम उनकी लेंगे एफिशिएंसी, ये टाइम ये एफिशिएंसी, यहाँ लेंगे हम वर्क। अच्छा, तो वर्क क्या होगा इन दोनों का? एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम, 12 दिए 36, 18 दूनी 36, है ना? 36 इनका हो गया एलसीएम। 12 दिए 36, 18 दूनी 36। तो एफिशिएंसी होगी 3 और 2, टोटल वर्क हो गया 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम को करने में 3 और 2 5 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे? 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, कैरी 1, 1 एंड 5, 7 एंड 1 अपॉन 5 डेज में, 7 एंड 1 अपॉन 5 डेज। कौन सा ऑप्शन है? 7 6 नहीं है, 8 नहीं है, 7 एंड हाफ होगा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 एंड 1 अपॉन 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा 26 पुरुष और 48 लड़के किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे? यहां से आप इक्वेशन बनाओगे। पहले तो क्या करोगे? देखो, 6 पुरुष है और 8 लड़के हैं 10 दिन में। तो 6 पुरुष पुरुष को मैं एम से नोट कर रहा हूँ, प्लस 8 लड़के हैं, 8 बॉयज कितने दिन में काम पूरा करेंगे? 10 दिनों में, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या है? वो था 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 2 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि पहले तो हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एम और बी, मैन और बॉय दोनों इक्वेशंस में है। तो हम क्या करेंगे? एम और बी का रेशियो निकालेंगे, यानी कि एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ से क्या है? ये इसकी एफिशिएंसी है। अच्छा, तो करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 6 60 एम प्लस ये होगा 80 बी। अच्छा, इज इक्वल्स टू ये होगा 26 दूनी 52 एम प्लस 48 दूनी 96 बी, 96 बी, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई किया सभी डिजिट से, ठीक है। और 10 से इससे था। अच्छा, अब क्या करो? आप एम को एक तरफ करो, बी को एक तरफ करो, इसको इधर लेके आएंगे। अच्छा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा 60 एम माइनस 52 एम इज इक्वल्स टू 96 बी। और माइनस ये उधर जाएगा, 80 इधर आएगा, तो माइनस 80 बी, ठीक है। अच्छा, 60 में से 52 गए 8, 8 एम इज इक्वल्स टू 96 में से 80 गए तो 16 बी, है ना। यहाँ से 8 से कैंसिल करेंगे तो एम रेशो एन, या फिर मैं कह सकता हूँ एम बाय एन। एम बाय एन क्या होगा? 2 अपॉन 1, यानी कि एम और बी की, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो है 2 और 1। आदमी अगर 2 यूनिट की क्षमता से काम करता है तो लड़का कितना करेगा? 1 यूनिट करेगा, ठीक। हमें क्या मिल गया? एम बाय बी मिल गया, यानी कि 2:1, ये हमने निकाल लिया। हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछेगा वो टोटल वर्क, हमें नहीं पता। वो पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें वर्क पता होना चाहिए। वर्क हम किसी भी इक्वेशन में निकालेंगे, आप पहले में रख लो या दूसरी में रख लो। पहली में रखते हैं तो 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष का काम 6 दूनी, अच्छा 12, और बी है 8 लड़के काम करते हैं। तो 8 8 उनका 8, कितने दिन तक काम करते हैं? ये 10 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 और 8 20, 12 और 8 20 गुना 10, यानी कि टोटल वर्क जो है कितना यूनिट है? वो 200 यूनिट है। क्या ये टोटल वर्क है 200 यूनिट। हमें बताना है 15 आदमी और 20 लड़कों का काम। तो 15 आदमी देखो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी निकालेंगे टाइम के लिए। तो 15 आदमी 2 की क्षमता से 15 दूनी 30 यूनिट काम करेंगे। अच्छा, प्लस में 20 लड़के एक की क्षमता से कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50,
200/50, 5 सेकंड लगेंगे, 5 4 जा 20। तो 4 दिन लगेंगे 15 पुरुष 20 लड़के को काम करने में। कितने? 4 डेज। 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि और यूजफुल मैथ्स की वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्ण कर सकता है वह बी उसी काम को 16 दिनों में पूर्ण कर सकता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए और बी अभी अभी हम करके आए ये क्वेश्चन को 12 दिनों में, और कितना? 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 और 16, 12 3 36, 48, 12 चौक 48। अच्छा, और 16 3 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क है 40 मिनट। करने वाले कितनी है? 4 और 3 7 की क्षमता से काम करेंगे। अच्छा, इसको जब कैंसिल करेंगे 7 से 7, 6 42, 42 48, 6 बच गए। 6 एंड 6/7 मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। 6 एंड 6/7, ऑप्शन नंबर डी। 6 सही, 6/7 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कलर के पेपर में 2016 में आया हुआ है भाई। देखिए, एक एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप करके बताओ पहले ये। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम है। वीडियो को पॉज करना फिर करना। आप पहले फर्स्ट वाले मेथड से करो इसको। ठीक है, वो एफिशिएंसी वाले मेथड से। मैं आपको दूसरा मेथड इसका बता। देखिए, जब ऐसा केस होना कि ए का काम दे रखा हो, बी का काम दे रखा हो, और ए और बी दोनों का काम करना है। ए का काम दे रखा है, बी का काम दे रखा है, हमें ए प्लस बी का काम बताना है। उसके लिए क्या कर सकते हो? दोनों के जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, ऊपर मल्टीप्लाई करो। 10 × 15 हो गया, और नीचे दोनों को कर दो ऐड। नीचे क्या कर दो? दोनों को ऐड। तो 10 × 15 ये होगा 150, डिवाइड बाय 15 और 10 25। 25 सेकंड से करेंगे 25 से 6 टाइम्स, 6 डेज। कितना होगा? 6 डेज। डायरेक्ट आ गए। अब वैसे भी करके देख लो, 10 और 15 को एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल के 150/25, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसे 12 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी, कितने दिन लग रहे हैं उनको? 4 दिन लग रहे हैं। और ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है? 12 दिनों में। तो सेम प्रोसेस से आप इनका एलसीएम निकालो। ये तो हो गया टाइम, यहाँ आप होगी एफिशिएंसी, और यहाँ हम लेते हैं वर्क को, टोटल वर्क को। 12 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 ही आएगा, है ना, सबसे बड़ा वाला। 4 से कैंसिल हो गए, 4 3 12, 12 ए की क्षमता तो आ गई 1। देखना जरा, ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ गई। इस एफिशिएंसी को मैं यहाँ पुट करूँ, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है। देखना जरा, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, टोटल एफिशिएंसी इनकी 3 है, तो 3 - 1, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी फिर? 2, है ना। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, तभी तो 1 + 2 मिलकर 3 बनी। अच्छा, वो कह रहा है बी का कार्य है, टोटल वर्क है 12। बी कितने दिन कितनी क्षमता से करेगा? 2 की क्षमता से करेगा। तो वो बी का काम आ जाएगा। किसका काम आएगा? वो बी का वर्क डन। बी का वर्क डन। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 डेज। कितना आएगा? 6 डेज। 6 दिनों में बी अकेला कार्य कर सकता है। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी ए कार्य को 14, 6 और 12 दिनों में संपूर्ण पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उस कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं। तो ए बी और सी। कितना है? 14, 6 और 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो 14 और 12 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये आएगा 84।
कितना आएगा 84। 11 से 14 से करेंगे 14 6 से 84, 6 से करेंगे 6 1 6, 6 4 24, इसकी 14 आ गई, और 12 7 84। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है, और ये पहले की तरह ही टाइम है। अच्छा, हमें बताना है एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे 84 डिवाइड बाय 14 और 6 20 और 7 27, 27 की क्षमता से कैंसिल कर लो इसको। जब इसे कैंसिल करोगे तो 27 से, है ना, 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 6 और 3 8 है ना, तो 3 9 27, 28/9 डेज, 28/9 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से वे कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं, तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? ये देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, कोई ए है, कोई बी है, ठीक है, उनका डिफरेंट काम दे रखा है, मतलब कि एक काम कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की मदद से, तीनों की मदद से, सी की मदद से मतलब तीनों करेंगे, वो कर रहे हैं 4 दिन में काम पूरा। तो वो पूछ रहा है जो लास्ट वाला बच गया, जो सी वाला है, जिसका अकेले का काम नहीं दे रखा, वो कितने दिन में काम पूरा करेगा? सी की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, तो सी की वैल्यू हमें बतानी है, तो फिर वही प्रोसेस, इन सबका एलसीएम निकालेंगे, 16 12 और 4, तो 16 और 3 16 और 12 48 आएगा एलसीएम, है ना, 16 3 48, 12 चौक 48, और ये 12 चौक 48, ये उनका एलसीएम आता है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, ए की क्षमता 3 है तो मैं यहाँ 3 लिख दूँ, प्लस बी की क्षमता 4 है तो मैं यहाँ 4 लिख दूँ, सी की क्षमता x है, और टोटल एफिशिएंसी इनकी 12, ये वाली 12, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू यानी कि सी की एफिशिएंसी निकालूंगा, एफिशिएंसी ऑफ सी है ये x, 12 में से 7, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो यानी कि हमें 5 की क्षमता से, इसकी 5 की क्षमता से 48 यूनिट काम कितने दिन में होगा ये बताना है। 5 सेकंड से करेंगे कितना? 5 9 45, और 3 रिमाइंडर डिवाइड बाय 5, 9 एंड 3/5 डेज, ठीक है, 9 एंड 3 स्क्रीनशॉट लेना भाई, ठीक है, 9 एंड 3/5 डेज, देख लो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खा पाएंगे खाएंगे? देखो, कंसेप्ट आप बहुत लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप एमडीएच कंसेप्ट लगाओ इसमें। एमडीएच कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखो क्या होता है, एक होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1, ये इक्वल्स किसके होता है? M2 D2 और H2 डिवाइड बाय W2। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि M1 का मतलब है एक आदमी, M1 का मतलब है एक आदमी, एक आदमी मतलब एक टाइप के आदमी, एक टाइप के एक दिन में, और घंटे एक टाइप के, और एक टाइप के वर्क में, ये इक्वल होगा दूसरी टाइप के मैन में, डे में, आवर में, और टोटल वर्क में। M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय वर्क, ठीक है। M डिनोट कर रहा है मैन को, D डेज को, H आवर्स को, क्योंकि आवर्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, डिवाइड वर्क, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है 40 आदमी 15 दिन और 240 किलोग्राम, M की वैल्यू है 40, M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू है 15, D1 डिवाइड बाय, अब इसमें H1 देखो, हावर का, कहीं पर घंटों की, समय की बात हो रही है, ये तो दिनों की बात है, समय की बात हो रही है कितने घंटे में, टाइम की बात नहीं हो रही है हावर की, तो हावर को हम नहीं लेंगे। और ये है 240 किलोग्राम चावल खाते हैं, ये मतलब ये W1 है, वर्क 240 डिवाइड में आएगा। दूसरा है M2 की वैल्यू है 30, M2 है 30 व्यक्ति, M2 हो गया 30, 48 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कि टाइम, सॉरी, वर्क है 40 किलोग्राम, तो हमें टाइम बताना है दिनों की संख्या, एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ से। तो क्या थी कैलकुलेशन? 40 इंटू 15 डिवाइड बाय 240 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स डिवाइड बाय 48, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा,
x इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, पेन चेंज कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से 6 टाइम्स, ठीक है, और 3 से 2, 3 से 5, तो ये होगा 5 इंटू 48 डिवाइड बाय 2 इंटू 30, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 30, 2 से 2 4, और 6 से 6 4 जा 24 डेज आता है, कितना आएगा 4 डेज। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक काम को 8 लोग 5 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी कार्य को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर एमडीएच कंसेप्ट पर ही गई, M1D1 H1 वाले कंसेप्ट पर ही है ये। आप पहले इसको ट्राई करो, इसे वीडियो को पॉज करके पहले आप इस कंसेप्ट से इसको ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। M2D2 और H2 डिवाइड बाय W, ये फॉर्मूला है एमडीएच का, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, मैन फर्स्ट, पहले आदमी कितना है 8, 8 लोग यहाँ हो गए इंटू D1, डे कितने हैं 5। अच्छा समाप्त कर सकते हैं, तो कोई काम नहीं दे रखा, वर्क कोई है नहीं, ठीक है। अच्छा कोई है नहीं का मतलब आप चलो यार एक्स लेके चलोगे, तो वो भी तो सेम काम बोल रहा है, उसी काम को जब बोलोगे तो यहाँ पर दिन आएगा, देखो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, डे बताना है तो एक्स, और यहाँ पर सेम काम हमने क्या दिया था, ये एक्स की जगह आप टी ले लो, सेम काम हमने एक्स लिया था, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो 5 8 ये होगा 40 इज इक्वल्स टू 10t, यहाँ से जब आप 0 से 0, तो टी की वैल्यू यानी कि जो समय आएगा वो कितना आएगा 4, समय आएगा 4, यानी कि 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।